भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की। मैं सबसे पहले सम्मानित मंच भाई पवन खरखोदा जी, एक युवा प्रतिभाशाली नेता है, श्री विजेंद्र शर्मा जी, भाई प्रमोद कौशिक जी, श्री पवन महिपाल जी, महिपाल जी, पंडित महिपर जी, पंडित ताराचंद जी, पंडित ज्ञानेंद्र जी, श्री सत्येंद्र जी, श्री लीलू प्रधान जी, श्री बिल्लू भाई, श्री पवन गौड़ जी, श्री पंडित फतेह सिंह जी, ओम प्रकाश जी, श्री कपूर सिंह जी कटारिया, श्रीमती सोनिया देवी, श्रीमती शकुंतला देवी, और कोई महानुभाव रह गया हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं, जिस कार्य के लिए आया हूं उससे पहले बात करना चाहता हूं, जो कल एक हादसा हुआ है वो पूरी मानव जाति को शर्मसार करने वाला हादसा है। ये अमानवीय घटना, ये ऐसी हरकत है जो कोई आदमी एक दूसरे आदमी के साथ नहीं कर सकता, और जिन्होंने ये किया है वो शायद भूल गए हैं कि आज देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो कहता है कि ना आंख झुका के बात करूंगा, ना आंख उठा के बात करूंगा, आंख में आंख डाल के बात करूंगा। तो इसलिए उनको समझ लेना चाहिए कि ऐसी बर्बरता का जवाब उनको मिलेगा और करारा जवाब मिलेगा। तो इसीलिए सबसे पहले मैं उन सब लोगों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं जो इस बर्बरता का शिकार हुए हैं, और इस अमानवता की जो ये एक प्रतीक लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति इनके समर्थन में आ सकता है। तो भगवान शक्ति दे जिनके परिजन खोए हैं, ताकि वो उनका परिवार उनको ताकत दे इस मुश्किल की घड़ी में। ऐसी मैं भगवान से कामना करता हूँ, भगवान परशुराम जी से कामना करता हूँ। देखिए, मेरा आज आपके बीच में आने का जो औचित्य था वो आने वाली 27 तारीख को ताऊ देवीलाल स्टेडियम में पंचकूला में सुबह 10 बजे एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जो भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। तो मैं आपको उसका न्योता देने आया हूँ और पंडित विनोद शर्मा जी का संदेशा लेकर आया हूँ कि आप जितने भी मेरी माताएं बहनें, मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे युवा साथी, प्यारे बच्चे जो यहाँ पर हैं, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, उनका संदेशा देना चाहता हूँ कि आपका कार्यक्रम है, भगवान परशुराम जी का कार्यक्रम है, और आपको इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा तादाद में शिरकत करनी है। आपने पंचकूला आना है ताकि जो भगवान परशुराम जी का जीवन है, जो उनकी शिक्षा है, जो हमें अनुसरण करना चाहिए उनके जीवन का, जो उनकी जो शैली है, आज के युग में उसका महत्व सबसे ज्यादा है। हालांकि भगवान परशुराम जी विष्णु जी के छठे अवतार हैं, लेकिन एक ऐसे भगवान है जिनका वर्णन हर युग में किया जाता है, और उसकी एक विशेषता है। ये विशेषता ये है कि हर युग में बुराई है और हर युग में अच्छाई की लड़ाई बुराई से होती है और अच्छाई की जीत बुराई के ऊपर होती है। उसके प्रतीक है भगवान परशुराम जी। और इस युग में भी जो बुराई के प्रतीक है, जैसे हमने बुराई देखी कल, जो मानवता का एक काला चेहरा निकल के आया सामने, ऐसी बुराई का भी वध करने के लिए भगवान परशुराम जी आएंगे। ये मैं हमारी जो देश में सरकार है, जो हमारे सैनिक हैं, हमारे फौजी हैं, हमारी सुरक्षा सेवाएं हैं, मुझे उन पे पूरा गर्व है, हम सबको उन पे पूरा गर्व है, भरोसा है कि वो जो उचित कार्रवाई है वो करेंगे, और जैसे मैंने कहा कि वो आंख में आंख डाल के बात करेंगे। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे 2022 एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और आप सब ने भी उसमें शामिल होकर उसको सफल बनाया था, उस कार्यक्रम में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से 13 डिमांड रखी थी, जिनमें से 11 डिमांड उन्होंने वही मानने का काम किया था। पिछले साल जब भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव का कार्यक्रम
आयोजित किया गया, तब भी जो ईपीबीजी के लगभग 400 बच्चे रह गए थे कई कानूनी त्रुटियों की वजह से, उनको भी उनकी चिट्ठियां नहीं मिल रही थी, उनको भी चिट्ठियां दिलवाने का काम किया अलग अलग विभागों के अंदर, ताकि उनकी नौकरियां लग सके। जो भी विषय है युवा पीढ़ी के, समाज के, जिसको समाज समझता है कि संवेदनशील मुद्दे हैं, हमें एक अच्छे पटल पर सशक्त, सक्षम तरीके से, व्यवस्थित तरीके से हमें अपनी बात रखनी है। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आपकी इच्छा शक्ति है, दृढ़ निश्चय है और आप एक लक्ष्य के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो वो जरूर सफल होता है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं पंडित विनोद शर्मा जी का। जब उन्होंने ईपीबीजी की लड़ाई लड़ी, ईपीबीजी का कानून पारित कराया, जब उन्होंने धोली के मालिकाना हक की लड़ाई लड़ी, उसका कानून पारित कराया, या कोई भी अन्य समाज के मुद्दे हैं, चाहे फरावर की जमीन का मुद्दा था या कोई भी और मुद्दा था, उसके लिए लड़ाई लड़ने का काम किया, तो उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि उनका पद क्या था या क्या नहीं था। वो एक सिर्फ विधायक थे या नहीं थे, उन्होंने हमेशा से हक और हकूक की लड़ाई लड़ने का काम किया है। मैं आपको आश्वस्त करके जाता हूं, मैं उनका बेटा हूं, उनके दिखाए हुए पद चिन्हों पे चल रहा हूं और हमेशा आपके हक और हकूक की लड़ाई लड़ूंगा। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि पूरे समाज की तरफ से भगवान परशुराम जी हमारे आराध्य हैं, हम उनके वंशज हैं और हमारा दायित्व बनता है कि हम उनके पैरोकारी करें, उनकी शिक्षा का अनुसरण करके अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करें, प्रचार प्रसार करें, पैरोकारी करें। लेकिन साथ साथ हमें इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए कि भगवान परशुराम जी सबके भगवान है, 36 बिरादरी के भगवान है, हर समाज के भगवान है, किसी एक समाज के नहीं है। भगवान किसी एक समाज के नहीं होते हैं, वो सबके होते हैं। इसीलिए मैं इस कार्यक्रम द्वारा भी 36 बिरादरी को और सब समाज को न्योता देना चाहता हूं कि आप इस कार्यक्रम में आइए और भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव को खूब हर्ष और उल्लास से मनाइए। मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम व्यवस्थित हैं, जब हम संगठित हैं, तो हम सक्षम हैं, हम सामर्थ हैं। मैं अपनी माताओं और बहनों से भी निवेदन करना चाहता हूं और विनती करना चाहता हूं कि आप लोग भी इस कार्यक्रम में जरूर आएं, क्योंकि इस कार्यक्रम का महत्व ये है कि आने वाले समय में जो हमारी युवा पीढ़ी का भविष्य है, समाज के विभिन्न मुद्दों का भविष्य है, वो ये तय करेगा। तो मैं आपसे बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए बस यही कहना चाहता हूं कि अगर ये मौका हम जरूर अपनी हर तरीके से सफल बनाने का करेंगे पूरा, ये मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि आप लोगों का आशीर्वाद, प्यार और स्नेह जिस तरह से मुझे मिला है यहाँ पर जब मैं आया हूँ, तो मुझे नहीं लगा है कि मैं अपने घर में नहीं आया हूँ, मुझे ऐसा लगा है कि मैं अपने घर में आया हूँ। मैं आपके बीच में कोई सांसद या नेता के तौर पे नहीं आया हूँ, मैं आप ही में से हूँ, आप ही का हूँ और आप ही के भाई और बेटे के हिसाब से आपके बीच में आया हूँ। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ से चुनाव नहीं लड़ना, लेकिन मेरे घर के और दिल के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। भगवान ने जितना सामर्थ्य बनाया है, जितनी ताकत दी है, प्रयास रहेगा कि उससे बढ़कर आपके लिए कुछ कर सकूं। आपके यहाँ सक्षम नेतृत्व है, पवन जी का 7 साला कॉन्स्टिट्यूंसी है, पर आपका यहाँ सक्षम नेतृत्व है, आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। ये सक्षम समर्थ सरकार है श्री नैब सिंह सैनी जी के नेतृत्व के अंदर। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी का भी और माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी कि उन्होंने समाज के सबसे अधिकांश लोगों को आज तक के इतिहास में हरियाणा में टिकटें देने का काम किया। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आपका, जो देवतल्य जो आप लोग सामने बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें और युवा साथी, कि आपने भी हरियाणा के इतिहास में सबसे ज्यादा ब्राह्मण समाज के विधायक चुनकर चंडीगढ़ भेजने का काम किया। तो बस मैं बहुत ज्यादा ना कहते, अब बस अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं और सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये आपका कार्यक्रम है, भगवान परशुराम जी का कार्यक्रम है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसके मुख्य अतिथि होंगे और आप सब इसमें सादर आमंत्रित नहीं है, पर जो मेरे को संयोजक बनाया गया इस कार्यक्रम का, मैं आप लोगों को
मानता हूं कि आप लोग संयोजक बने इस कार्यक्रम के। बहुत बहुत धन्यवाद। जय परशुराम, जय भारत, जय हरियाणा।